ये देखिएगा भैया, उत्तोलक उत्तोलक क्या होता है, हम आप लोगों को उत्तोलक बताने वाले हैं। उत्तोलक मतलब होता है लीवर। लीवर को किडनी वाला लीवर नहीं, अलग लीवर होता है। समझ में आया? उत्तोलक में आ जाए। इससे पहले हम आप लोगों को बता दिए थे फ्रैक्शन बता दिए थे, घटसर घटसर का गुणांक बताए थे। घटसर के गुणांक में फार्मूला बताए थे। फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा। म्यू बराबर क्या था? tan थीटा था। एंगल पर डिपेंड करता है। और एक क्या था हमारे पास था एफ बराबर क्या था? म्यू इंटू आर था। आर क्या था? विपरीत दिशा में कार्य करता है। एफ क्या था? हमारे पास घर्षण का बल था। ठीक है ना? समझ में आया? इससे अब इसके बाद क्या बताते हैं? उत्तोलक। उत्तोलक जान लीजिए एक प्रकार की क्या होती है? मशीन होती है जिसमें तीन चीज़ों पर मिलकर के कार्य करता है। किन चीज़ों पर? तीन चीज़ों पर मिलकर के कार्य करता है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? हमारे एक पास क्या पहला चीज़ क्या है? आलम्ब। क्या होता है भैया? आलम्ब होता है। दूसरा क्या होता है? भार होता है। तीसरा क्या होता है? आयाम होता है। आयाम, आलम्ब, भार तथा आयाम। ठीक है ना? आलम्ब क्या होता है? उत्तोलक जिस जगह से कार्य करे, उत्तोलक जिस जगह से कार्य करता है वो क्या कहलाता है? आयाम, आलम्ब कहलाता है। ठीक है ना? और उत्तोलक जहाँ से बल लगाई जाती है वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। जहाँ से बल लगाई जाए वो आयाम कहलाता है। जिस जगह से कार्य करे वो क्या कहलाता है? आलम्ब कहलाता है। और दोनों के बीच जहाँ के क्या करे, वस्तु को रख करके काम किया जाए वो क्या कहलाता है? हमारा भार कहलाता है। समझ में आया? आलम्ब क्या होता है? उत्तोलक जिस जगह से क्या करे, कार्य करे, जिस जगह से कार्य करे, इधर उधर घूमे, वो क्या कहलाता है? हमारा आलम्ब कहलाता है। ठीक। उसके बाद आयाम क्या होता है? उत्तोलक जिस जगह पर क्या लगाई जाए, बल, जिस जगह से बल लगाई जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा आयाम कहलाता है। जैसे हम ये हमारा मार्कर है ना, मार्कर आप देख रहे हैं ये किस जगह से कार्य कर रहा है। हमारे पास ये मार्कर देखिएगा, अगर हम इसको उखाड़ेंगे, कैप है, कैप खुला, ये मतलब क्या हो गया? जहाँ से ये खुल रहा है, बैठ रहा है, खुल रहा है, बैठ रहा है, ये क्या है हमारा? ये हमारा आलम्ब है, जहाँ से कार्य करता है। ठीक है ना? और ये भी आलम्ब है, जहाँ से लिखा जाता है। और एक चीज़ ये देखिएगा, जैसे हमारे पास क्या हो, जहाँ से बल लगाया जाए वो क्या होता है? आयाम। आयाम क्या है हमारे पास? ये कैप। हम कैप को पकड़ करके बल लगा रहे हैं ना, तो हमारा आयाम कहाँ हुआ? ये कैप के ऊपर क्या हो गया? आयाम। और वस्तु भार कहाँ है? भार मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ रख करके उसको उठाई बैठाई जाए, पीसा जाए, तो वो क्या कहलाता है? भार कहलाता है। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, जैसे हमारे पास क्या होता है भैया, ये कोई है, ये कोई पत्थर है। आप लोग गार्डन वार्डन में गए होंगे, ये पत्थर है, इस पत्थर पे ये थोड़ा तिखा बना दें। ये कोई पत्थर है, इस पत्थर पे कोई ये चीज़ रखा गया है। एक आदमी इधर बैठ गया है और एक आदमी इधर बैठ गया है। ठीक। जब दो आदमी बैठे हुए हैं तो इसको देखिएगा, ये आदमी ऐसे दबाएंगे। आप लोग झूला झूले होंगे ना गार्डन वार्डन में जा करके, गार्डन में जा करके झूला झूले होंगे, वो यही झूला है। ठीक है ना? इसी में क्या लगता है? उत्तोलक लगता है। आप गार्डन में बैठ करके, एक आदमी इधर बैठा था, एक आदमी इधर बैठा रहता होता, एक बार ये नीचे जाता होगा, एक बार ये ऊपर आता है, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन देखिएगा जहाँ से कार्य कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, यहीं से कार्य हो रहा है ना, ये यहीं से घूम बैठ रहा है ना, घूमने बैठने की क्रिया कौन करा रहा है? यहाँ से। तो ये हमारा क्या है? आलम्ब। मतलब जहाँ से कार्य होता है वो क्या कहलाता है? आरंभ। जहाँ से चीज़ें घूमती बैठती कार्य मतलब होता है वो क्या कहलाता है? आलम्ब। ये क्या हो गया? ये हमारा आलम्ब हो गया। और देखिएगा जहाँ से बल लगाया जाए वो क्या होता है? आयाम। और एक होता है भार। भार देखिएगा, बल, अगर ये आदमी बल लगाएगा, अगर ये आदमी बल लगाएगा तो ये देखिएगा, ये बल लगाएगा तो ये नीचे आएगा। और ये देखिएगा हमारा वस्तु है, वस्तु या भार बोलिएगा। ठीक है ना? ये क्या? वस्तु या भार। ठीक ना भैया? ये वस्तु बैठा हुआ, वस्तु में क्या आ गया? ये आदमी बैठा हुआ है, एक प्रकार का ये वस्तु है। वस्तु में इसके अंदर कुछ भार तो होगा, कुछ वजन तो होगा। जब ये आदमी बैठा है, देखिएगा एक बार ये बल लगाएगा, जब ये बल लगाएगा ये नीचे आएगा, ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा? ये वाला बल लगाएगा, ये क्या करेगा? नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये देखिएगा, ये अभी तो ये क्या है? आयाम। ये है कौन? आयाम ये है। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा भार। ये हमारा आयाम है, ये क्या है? भार है। जब ये हमारा आयाम ये हो गया, भार ये हो गया, तो हम आपको ध्यान दीजिएगा भैया, लेकिन जब ये बल लगाएगा, जब ये बल लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आयाम। ये क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। और ये क्या करेगा भैया? ये जब बल लगाएगा, जब ये बल लगाएगा तो ये आम हो जाएगा, लेकिन जब बल ये लगा दिया तो ये क्या हो गया? भार हो गया। ठीक। मतलब इन दोनों का प्रोसेस क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, लेकिन एक चीज़ स्थिर है। कौन? आलम्ब। जहाँ से कार्य होता है,
आलम्ब, आयाम और भार की परिभाषा आसानी समझ लीजिएगा। उत्तोलक, उत्तोलक मतलब मशीन। उत्तोलक मैंने शुरू में ही बोला था क्या है, एक प्रकार की मशीन होती है, ठीक है ना। लीवर, लीवर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। लीवर एक प्रकार की क्या होती है, मशीन होती है। यह जहाँ से कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, आलम्ब। जिस जगह से कार्य करे, ऊपर नीचे प्रोसेस जहाँ से कोई कार्य हो, वो क्या कहलाता है, आलम्ब कहलाता है, ठीक। और जहाँ से बल लगाया जाए, जहाँ से बल लगाएंगे वो हमारा क्या होगा, आयाम होगा। और जिस जगह पर वस्तु को रखी जाए, ढकेला जाए, भकेला जाए, वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, भार होता है, वस्तु होती है, ठीक है ना। समझ में आया ये चीज़ें और कैसे होती हैं। अब देखिएगा उत्तोलक 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी, एक होता है द्वितीय श्रेणी, एक होता है तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी किसे कहते हैं उसे देखिएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास देखिएगा, ये हटा देते हैं। प्रथम श्रेणी में कौन कौन आते हैं, एक चीज़ जान जाइए, श्रेणी कैसे गिनी जाती है। श्रेणी अगर हमारे पास ध्यान देना, जब कोई चीज़ कार्य हो, कोई चीज़ कार्य हो, उसमें आलम्ब कहाँ आए, बीच में। कोई कार्य हो, जब आलम्ब बीच में आ जाएगा तो वो किस में आएगा, प्रथम श्रेणी में, ठीक। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, ठीक ना। ये क्या हो गया भैया, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। और जब प्रथम श्रेणी उत्तोलक किसे कहते हैं, जब आलम्ब कहाँ हो, बीच में हो, और दोनों चीज़ें कहाँ हो, आरी बगल चाहे जहाँ हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आलम्ब बीच में हुआ तो कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी। और देखना, जब भार बीच में हो जाएगा तब कौन सा श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। अभी एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, क्या, द्वितीय श्रेणी। अभी फिलहाल फिर परिभाषा समझिएगा। और देखिएगा, जब आयाम बीच में हो जाएगा तो कौन सा श्रेणी, तृतीय श्रेणी। कौन सा श्रेणी भैया, तृतीय श्रेणी, ठीक। फिर से एक बार समझिएगा, प्रथम उत्तोलक 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक, ठीक है ना। ये उत्तोलक कैसे डिसाइड करेंगे, जब हमारे पास अगर प्रथम श्रेणी हुआ होगा जब आलम्ब कहाँ हो, बीच में हो। जब क्या घूमने उमने वाले प्रोसेस कहाँ से हो, बीच में हो, तब कौन सा श्रेणी आता है, प्रथम श्रेणी। और जब भार बीच में आ जाए तब कौन सा श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। जब क्या हो जाए, आयाम बीच में हो जाए तो कौन सा श्रेणी, तृतीय श्रेणी। समझ में आया, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी। अब एग्जाम्पल दे करके समझा रहे हैं, देखिएगा पहले प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल। प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, ठीक। कैसे पता पाएंगे आप प्रथम श्रेणी कौन है, एग्जाम्पल में कैसे पता पाएंगे कि द्वितीय श्रेणी है, कैसे पता पाएंगे तृतीय श्रेणी है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है भैया, एग्जाम्पल मैंने कई सारा लिखा हुआ है, ठीक। मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसको आपको समझा दे रहा हूँ। मैंने कई एग्जाम्पल लिखा हुआ है। प्रथम श्रेणी में आपका होता है कैंची, अभी समझा दे रहा हूँ, कैंची। और क्या होता है, पिलास। और क्या होता है, तराजू, पिलास, तराजू आदि, ठीक। आप परेशान मत होइएगा, इसको चीज़ें देखिएगा, ये आपको दिया रहेगा, ऐसे सब फिगर छाप के दिया रहेगा, या तो ऐसे नाम दे देगा, केवल आपसे पूछेगा किस श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक। किस श्रेणी का उत्तोलक है। कभी कभी पूछ लेता है इसमें आलम्ब कहाँ है, वस्तु भार कहाँ है और आयाम कहाँ है, ठीक है ना। इसके लिए परेशान नहीं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास प्रथम श्रेणी में फर्स्ट श्रेणी कौन सी फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी लीवर कौन कौन से होते हैं, देखिएगा कौन कौन, कैंची, पिलास, तराजू आदि, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कैसे पता पाएंगे, फर्स्ट श्रेणी है, मैंने अभी अभी आपको बताया, जब आलम्ब कहाँ में आए, आलम्ब कहाँ हो, बीच में हो, तब कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी, ठीक। कैंची देखिएगा, कैंची आप लोग देखे होंगे, नाई वही कैंची काटता है तो ऐसे पकड़ कर काटता है ना, देखिएगा ऐसे ही कैंची रहती है। फिलहाल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए, ये कैंची बन गई, ठीक ना। ज़्यादा अच्छी कैंची मेरी नहीं है, केवल समझिएगा। कैसे समझेंगे, अगर ये तो फिगर बना रहेगा या तो नाम दे देगा, हम उससे पहचान सकते हैं कौन सी श्रेणी क्या है। केवल एक चीज़ याद रखना, अगर आलम्ब कहाँ हो, बीच में हो तो कौन श्रेणी, प्रथम श्रेणी। देखना, ये देखना, मैंने आपसे बताया था आलम्ब किसे कहते हैं, जब उत्तोलक जिस जगह से कार्य करे, जिस जगह से घूमने बैठने का कार्य करे तो क्या होता है, वो क्या होता है, आलम्ब। आप देख रहे हैं कैंची हमारी है, ये कैंची ऐसे दबाएंगे, ऐसे काटने के लिए दबाएंगे तो यहीं से वो घूमता बैठता है ना, ये एक बार ऊपर नीचे ऐसे यहीं से घूमेंगे ना। जब यहाँ से घूमेगा तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, आलम्ब। आलम्ब आया कहाँ, बीच में, ये आलम्ब हो गया। और ये क्या होगा, कोई वस्तु यहीं रख करके, वस्तु मैंने बताया था, वस्तु बोलिए या तो भार बोलिए, कोई वस्तु या भार
अगर कोई वस्तु कपड़ा उपड़ा रख करके तो यहीं काटेंगे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये कहाँ जहाँ से बल लगाया जाता है वो क्या होता है, आयाम। मैंने इसकी परिभाषा आपको बताया भी था। आयाम वह होता है जहाँ से बल लगाया जाए। बल कहाँ से लग रहा है, यहाँ से पकड़ के आप बल लगाएंगे ना, ऐसे ऐसे। और ये क्या होगा, जहाँ से क्या होता है, कार्य करता है, वो क्या होता है, आलम्ब। और वस्तु कहाँ रखी गई, यहाँ। समझ में आया। अब पूछा जाएगा कौन सी श्रेणी है, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी में पूछेगा, प्रथम श्रेणी कैसे पहचाने भैया, सीधी सी बात कह देना, प्रथम श्रेणी वह होता है जब आलम्ब कहाँ हो, बीच में हो, बाकी दोनों कहाँ हो, आरी बगल चाहे जो आगे पीछे, हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। आलम्ब अगर बीच में आ गया तो कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट कैटेगरी लीवर कौन सा हो जाएगा, कैंची हो गया। समझ में आया, कहाँ ये देखिएगा आलम्ब बीच में आया। चलिए और दिखाते हैं क्या। पिलास, पिलास आप जानते हैं ना, पिलास किसे बोलते हैं, जमूड़ा। पिलास ना जानते हैं, जमूड़ा, गाँव में बोलते हैं जमूड़ा लाओ, ठीक है, वही पिलसवा जमूड़ा है, ध्यान देना। जमूड़ा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बना रहा हूँ जमूड़ा। अरे यार जमूड़ा नहीं बन पा रहा है। चलिए जमूड़ा नहीं बन पा रहा, फिलहाल समझिए। जमूड़ा तो आप लोग देखे होंगे। जमूड़ा ध्यान देना, एक होता है जहाँ से क्या चीज़ें काटी जाती हैं, जहाँ से कोई चीज़ें रख करके आगे देखना, उसका काटने वाला पोर्शन होता है, दबाने वाला है। और आदमी पीछे से पकड़ करके ऐसे बल लगाता है और बीच में से यहीं घूमता है, ऐसे कैंची टाइप ही होता है, ठीक है ना। कैंची जैसे बना दे रहा हूँ, ये देखिएगा, कैंची ही जैसे बना दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही मान लेते हैं, कुछ ऐसे रहेगा जमूड़ा, ठीक। जब ऐसे रहेगा, आप ऐसे पकड़ करके दबाते हैं ना, यहाँ से बल लगाते हैं और देखना यहीं से घूमने वाला प्रोसेस होता है, यहीं लगा रहेगा, यहीं से ज्वाइंट होता है यहीं से क्या होता है, घूमता है। जब यहाँ से घूमता है तो ये क्या हो गया हमारा, आलम्ब। हमने आपको बताया था जहाँ से कार्य करे वो क्या होता है, आलम्ब। और जहाँ से बल लगाया जाए वो क्या होता है, आयाम। और जहाँ कोई चीज़ रख करके काटी जाए वस्तु, वो क्या होता है हमारा, वस्तु होती है या भार, ठीक ना। ये क्या हो गया, भार। अब पूछा जाएगा ये कौन सी श्रेणी है, तो कैसे पता पाएंगे, प्रथम श्रेणी। कैसे पता पाए भैया, बीच में क्या है, आलम्ब। समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, तराजू भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया हमारे पास, कोई चीज़ है, यहीं क्या रख दिया जाएगा, ये क्या हो गया हमारे पास, तराजू हो गया। अब देखिएगा तराजू में, देखिएगा कोई चीज़ यहीं से ऊपर नीचे होगा ना, कभी ये नीचे आएगा, कभी ये ऊपर आएगा, मतलब घूम कहाँ से रहा है, कार्य कहाँ से हो रहा है, यहाँ बीच से। जब बीच से हो रहा है, ये क्या हो गया हमारा, आलम्ब। ये क्या हो गया भैया, आलम्ब हो गया। और यह क्या हो गया, देखिएगा जहाँ से बल लगता है। बल कैसे लगेगा, बहुत तराजू ऐसे होते हैं, आदमी ऐसे पकड़ करके उठाता है, बल यहीं ऊपर से लगाएगा ना, देखना घूमना है, यहीं एक रस्सी ऐसे लगी रहेगी, ठीक है ना, एक रस्सी ऐसे लगा रहेगा, तो आदमी इसी को पकड़ करके उठाता है। देखना इसी को पकड़ करके उठा रहा है, जब ये पकड़ करके उठा रहा है तो बल यहाँ से लगा रहा है, लेकिन बीच में क्या लग रहा है, आलम्ब। यहीं से घूमने वाला प्रोसेस होता है, ऊपर नीचे तो यहीं से होता है, ये थोड़ी ऊपर नीचे होता है, ये तो आप पकड़े रहते हैं ना। आप कहेंगे सर ये भी बीच में आया है, ये क्या हो गया, आयाम बीच में आ गया, ये आयाम होगा जहाँ से बल लगाया जाता है, ठीक है, जहाँ से बल लगाया जाएगा वो आयाम। आप कहेंगे सर ये क्या, देखिएगा ये बीच में आ गया, क्या क्या बीच में आ गया, आयाम। आप कहे थे कि जो चीज़ बीच में आई वो क्या होता है, कैटेगरी वही डिसाइड करता है, तब तो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, तृतीय कैटेगरी। नहीं भैया, ये बीच में नहीं है, बीच में वो देखा जाता है जहाँ से, देखिएगा हमारा ये तो एक प्रकार की रस्सी होती है ना, हम ऐसे पकड़ करके उठा रहे हैं, हमारी चीज़ें यहाँ से घूम रही हैं ना, ये चीज़ ऐसे नीचे वाली घूमेगी, तो ये क्या होगा, यहाँ से कार्य कर रहा है, जब ये कार्य कर रहा है बीच में ये आया, ये तो रस्सी हो गई, ठीक है ना। हम तो क्या करेंगे, ऐसे कोई चीज़ डंडा लगा करके ऐसे नीचे से भी उठा सकते हैं, ये डंडा लगाकर नीचे भी उठा सकते हैं ना। तो अब देखिएगा हमारा ये आलम्ब हो गया, ये इसमें वस्तु रखी जाएगी। जब वस्तु रखी जाएगी, एक में देखना, एक में क्या होगा, एक में चीज़ें रखी जाएंगी, कोई चीज़ तौलने वाला, एक में क्या होगा, तौलने वाली चीज़ें रखी जाएंगी। जैसे इसमें क्या होगा, गेहूं चावल कुछ भी रख दें, और इसमें क्या होगा, भार रखा जाएगा, भार। और देखना कभी कभी लोग इसको बोलते हैं आयाम, लेकिन आयाम यहाँ भी होता है। क्या होता है, जब आप बटखरा रखते हैं ना, 2 किलो 5 किलो 4 किलो, देखिएगा आयाम किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जिससे बल लगाया जाए वो क्या होता है, आयाम। आप इस पर कोई चीज़ बटखरा रखेंगे 10 किलो 5 किलो, तो ये भी तो आयाम होगा ना। क्यों, क्योंकि आप इस पर बटखरा रखे हैं, तो ये क्या हो गया, आयाम हो गया,
ठीक ना। एक आयाम यहाँ से भी होता है, क्योंकि ये उठाया जाता है जब यहाँ से बल लगाएंगे, तो जब यहाँ से बल लगाएंगे आप देखिएगा, जब इलेक्ट्रिक वाली मशीन होती है उसमें आयाम कैसे पता पाएंगे, ठीक है ना, उसमें नहीं डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा जहाँ से बल लगता है, बल यहाँ से अगर बटखरा रखेंगे तो यहाँ आयाम हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी। ये क्या हो गया, आलम। किस कैटेगरी में आ गया, प्रथम श्रेणी में। ये देखिएगा प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए द्वितीय श्रेणी में, ठीक है ना। द्वितीय श्रेणी ऐसे सब दिया रहेगा, केवल पूछेगा किस श्रेणी के हैं, ठीक है ना। परेशान मत होइएगा, एक एक चीज़ें आप समझिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब इसमें आप कैसे पता पाएंगे, ये समझ में आया अच्छे से भैया। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत जवाब दिया करिए। और एक चीज़ बता दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भैया मेहनत करते हैं, मेहनत का फल तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए केवल इतना कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे लिए इतना कर दीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन अच्छा लगे तो कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा सी खुशी मिल जाएगी, हमें भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा तो आपके लिए भी आपको भी बेनिफिट मिल रहा है ना। तो आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं, आप इतना तो कर सकते हैं। चलिए देखिएगा द्वितीय कैटेगरी में एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, तो हम आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, तब उसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए द्वितीय श्रेणी में कौन सा, सरौता। अभी सब समझा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। नींबू निचोड़ने वाली निचोड़ने वाली मशीन। और आपका होता है, आपका हो जाएगा दरवाज़ा, निचोड़ने वाली मशीन, और आदि लिख दे रहा हूँ, इसी में समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक, आदि। अब देखिएगा द्वितीय श्रेणी में कौन कौन आते हैं। प्रथम श्रेणी क्लियर हुआ, जब आलम बीच में आ जाए क्या, प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी क्या होता है, जब क्या बीच में आए। अब की बार द्वितीय श्रेणी लिखा है, द्वितीय श्रेणी में क्या, कौन सा बीच में आना चाहिए, वस्तु या भार। वस्तु मतलब कोई चीज़, अगर आप वस्तु रखेंगे तो जल्दी से क्या होता है, वजन होता है, इसलिए वस्तु या भार दोनों बोला जाता है, ठीक। अब देखिएगा पहला क्या लिखे, सरौता। सरौता जानते हैं ना, सरौता किसे कहते हैं, जिससे क्या सेपाड़ी उपाड़ी काटी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सरौता। अब देखिएगा सरौता कुछ ऐसे ही टाइप का होगा। अरे रुकिए, बना रहा हूँ थोड़ा अच्छा, ये देखिएगा, इसी टाइप का कुछ सरौता होता है। सरौता जानते हैं, जिससे सुपाड़ी उपाड़ी काटी जाती है। अब देखिएगा मैंने क्या बोला था, द्वितीय श्रेणी कैसे पहचानेंगे, जब वस्तु और क्या होगा, भार कहाँ से आए, बीच में आए, तब क्या होता है, द्वितीय श्रेणी। अब देखिएगा कोई अगर सोपाड़ी उपाड़ी यहाँ रखेंगे, यहाँ रख कर काटेंगे, तो काटने वाली चीज़ यहाँ है ना, बीच में रखें, बीच में क्या रखें, वस्तु। बीच में क्या रखा गया भैया, वस्तु। यहाँ से कटेगी ना, यहाँ से बीच में रखी गई वस्तु। अब क्या बीच में आया, वस्तु बीच में आ गया ना। जब वस्तु बीच में आए तुरंत दिमाग दौड़ेगा कहाँ, श्रेणी में। कौन श्रेणी, सर बताए थे कि अगर बीच में कौन आए, बीच में हमारा बीच में कौन सी आए, आलम्ब आए, तो क्या होगा, प्रथम श्रेणी। बीच में क्या आए, वस्तु आए या भार आए, तो कौन सा श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। और आयाम क्या होता है बेचारा, तीसरा। वही जब बीच में कौन आया, आयाम, जहाँ से बल लगाया जाता है। अब देखिएगा ये हो गया, ये वस्तु हो गया। अब देखना यहाँ से घूम रहा है ना, यही तो ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से घूमेगा, नीचे करेंगे तो यहीं से घूमेगा। ये क्या हो गया, ये आलम्ब हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा आलम्ब। और बल कहाँ से लगा रहे हैं, कोई आदमी पकड़ेगा यहीं से खड़ा होकर के, यहीं से पकड़ करके बल लगाएगा ना। जब यहाँ से पकड़ करके बल लगाएगा तो क्या हो गया, ये हमारा आयाम हो गया। क्या हो गया भैया, आयाम। समझ में आया, ये हमारा आयाम हो गया। ये कि देखिएगा वस्तु, यहाँ से बल लगाई जा रही है, जब यहाँ से बल लगाया जा रहा है, बीच में कौन आया, वस्तु आया। जब वस्तु बीच में आई तो ये हमारा क्या, उनसा श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। समझ में आया। बिना आंख बंद करके दिमाग में केवल इतना याद रखिएगा, सर क्या बताए थे, अगर बीच में क्या आए, वस्तु या भार आए, तो कौन श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। ये बीच में आया ना, काटने वाली प्रोसेस कहाँ से, आप जानते हैं भूलेंगे, मुझे पता है भूलेंगे, लेकिन भूलने के लिए आप क्या करेंगे भैया, 2-3 बार खूब ऐसे रटिए चीज़ों को, बैठ करके सोचिए ऐसे, कैसे सर क्या बताए थे, 4-5-10-5 बार 6 बार ऐसे करेंगे ना, चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए देखिएगा, समझ में आया। ये हमारा हो गया द्वितीय श्रेणी। अब क्या है, अगला लिखा गया है नींबू निचोड़ने वाली क्या, मशीन। नींबू निचोड़ने वाली देखे होंगे आप, दुकान पे गए होंगे, जहाँ से ठंड गर्मियों अभी बहुत गर्मी वर्मी पड़ती है, तो आदमी गन्ना का रस जहाँ बनाया जाता है, वहाँ नींबू ऐसे निचोड़ता है, इससे पकड़ करके एक मशीन आती है। देखिएगा इसी टाइप का कुछ मशीन होता है। ये देखना,
ये देखना कुछ इसी टाइप की मशीन होती है नींबू निचोड़ने वाली। आदमी क्या करेगा देखना, नींबू काटेगा आधा भाग काट कर कहाँ रखेगा, इसी में रखेगा। जब इसी में रखेगा देखना, इसी में रखेगा तो ये क्या करेगा, आदमी पकड़ करके ऐसे दबाएगा, तो ये कहाँ आएगा, नीचे। जब नीचे आएगा तो क्या होगा, इसमें दबेगा, दबने के बाद कहाँ होगा, रस नीचे आएगा। देखना वस्तु कहाँ रखी गई, बीच में क्या आया है, वस्तु। नींबू कहाँ, नींबू एक वस्तु ही है ना, बीच में कौन है भैया, वस्तु आई। जब बीच में वस्तु आ गई तो हमारे पास क्या हो गया, अब कैटेगरी चूज करेंगे, देखिएगा वस्तु बीच में, कार्य कहाँ से हो रहा है, घूमने वाली प्रोसेस कहाँ से हो रही है, यहाँ से। तो ये क्या हो गया, आलंब। ये हमारे पास आलंब हो गया। बल कहाँ से लग रहा है, बल यहाँ से लग रहा है। जब यहाँ से बल लग रहा है तो ये क्या हो गया, आयाम हो गया। ठीक, आलंब, आयाम और वस्तु इतना ध्यान रखिएगा कैसे पहचानते हैं। जहाँ से घूमने वाली क्रिया होती है, मुड़ने सुड़ने वाली क्रिया होती है तो उसे आलम बोलते हैं। जहाँ से बल लगाया जाता है उसे आयाम बोलते हैं। जहाँ से वस्तु रखी जाए, जो भार बढ़ाए, वजन बढ़ाए, वो क्या कहलाता है, वस्तु कहलाती है। समझ में आया। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई भैया, बीच में कौन आया, वस्तु। और जब बीच में वस्तु आती है तो कौन सी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। समझ में आया। चलिए तृतीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी चलते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। तृतीय श्रेणी, अब देखिएगा एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल आपका है किसान का हल। देखिएगा किसान का, तृतीय श्रेणी में क्या होना चाहिए भैया, तृतीय श्रेणी कैसे पता पाएंगे, जब हमारे पास आयाम कहाँ में आ जाएगा। इसे देखिएगा आयाम बोलते हैं और लोग, और आयास बोला जाता है। ठीक है ना, इसके लिए परेशान मत होइएगा। बहुत लोग इसे आयास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आयाम भी कहते हैं, आयास भी कहते हैं। इसके लिए परेशान मत होइएगा, आयाम बोलिए या तो आयास बोलिए। ठीक है ना। अब देखिएगा मानव का क्या हो गया, हाथ, और क्या हो गया, किसान का हल। ठीक है ना। जब किसान का हल, इसमें कैसे पता पाएंगे, तृतीय श्रेणी है, मैंने आपको बताया था। जब तृतीय श्रेणी में बीच में क्या आना चाहिए, आयाम आ जाए, आयाम या आयास या आ जाए बीच में, तो क्या हो जाएगा, तृतीय श्रेणी। हाल देखिएगा, आदमी जब हल चलाता है, किसान जब हल खेत जोतता है, देखिएगा बैल लेता है, तो ये देखिएगा ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है, यही पकड़ने वाला रहता है। ये देखिएगा, ये क्या हो गया, यहाँ रहेगा, यहीं से कहीं बैल जुड़े रहेंगे। ठीक, यहीं से क्या हो जाएंगे, बैल को बांध दिया जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, हल, जहाँ से खेत जोती जाती है। ठीक ना। अब देखिएगा जब किसान हल यहाँ से पकड़ के चलाएगा, हल चलाएगा, ध्यान देना, तो हमारे पास बल कहाँ से लगता है, बल यहाँ से लगेगा। ये बैल यहाँ जब बांधा जाएगा, बैल इसको क्या करेगा, यहाँ से बल लगा करके खींचेगा। देखना बीच में कौन आया, बीच में अब की बार क्या आ गया, जहाँ से बल लग रहा है, बल जहाँ से लगता है उसे क्या बोलते हैं, आयाम। ठीक ना। आयाम कहाँ में आया, बीच में। और देखिएगा मैंने क्या बताया था, आलम्ब क्या होता है, आलम्ब जहाँ से वर्क करता है, जहाँ से कार्य करता है, जहाँ से घूमने वाला प्रोसेस होता है। अब देखना हमारे पास घूमेगा कहाँ से, यहीं से नाचेगा ना। ये देखना यहीं से ये वस्तु भी होती है, ये कार्य करने वाली चीज़ भी होती है, खोदने वाली भी चीज़ होती है। मेन मुद्दा क्या है, आयाम कहाँ में आया भैया, बीच में आया। जब आयाम बीच में आ गया है, जब आयाम बीच में आ गया तो हम जान जाएंगे, जो जब आयाम बीच में आ गया तो कौन सी श्रेणी होती है, तृतीय श्रेणी। समझ में आया। मैंने आपको बताया था तृतीय श्रेणी क्या होती है, जब आयाम बीच में आ जाए। ठीक। और ये देखिएगा अभी हमको ये ज़रूरत ही नहीं है आलम्ब निकाले और भार निकाले, उससे मतलब नहीं है, केवल ये डिसाइड कर लेंगे कौन चीज़ बीच में आ रही है। बस जो चीज़ बीच में आ जाए हमारा पता पा जाएंगे कौन सी श्रेणी, बीच में ये आया आयाम तो कौन सी श्रेणी, तृतीय श्रेणी। और देखिएगा क्या लिखा गया है, मनुष्य का हाथ। मनुष्य का हाथ, ये देखिएगा मनुष्य का हाथ कुछ इस टाइप का हो गया अगर। ठीक। अब देखना ये मनुष्य का ऐसे हाथ होता है ना, जब मनुष्य का ये हाथ होता है, देखना कार्य कहाँ से कर रहा है। ये देखना ये हम मोड़ कहाँ से रहे हैं, घुटने के पास से मोड़ जा रहा है ना, ऐसे ऐसे फैला रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, मोड़ रहे हैं। मुड़ कहाँ से रहे, घुटने के पास ने, मतलब कार्य जो बीच में आया, बल कहाँ से लगा रहे हैं, यहीं से बल लगा रहे हैं, का बल यहाँ से थोड़ी लगा रहे हैं। अगर इतना लिया जाएगा तो यहाँ कलाई के पास से बल लगेगा। अगर पूरा लिया जाएगा तो कहाँ से बल लगेगा, घुटने के पास से। ठीक। ये देखिएगा पूरा ले रहे हैं तो घुटने के पास से बल, यहाँ से लेंगे कलाई के पास, तो यहाँ आयाम आ गया। अभी बल यहाँ से लगाएंगे, देखना कलाई के पास केवल बगल लगा रहे हैं, ये देखना घूम रहा कलाई ने, बल यहाँ से, ये आयाम। अगर पूरा घूमेगा तो ये आयाम, बीच में कौन आया, आयाम, जहाँ से बल लगता है। जब बल लगता है तो उसी को आयाम कहते हैं। यहाँ से बल लग रहा है तो ये आयाम हो गया। देखना जब ये आयाम हो गया तो बीच में कौन आया, आयाम।
जब बीच में आयाम आता है तो कौन सा श्रेणी, तृतीय श्रेणी होगा कि नहीं, तृतीय श्रेणी। समझ में आया भैया, ये तृतीय श्रेणी। ये हमारे पास क्या थे, अब उत्तोलक में कौन कौन से थे, आलम्ब, भार, आयाम या आयास जिसे बोलते हैं। इसी में कौन से उत्तोलक 3 टाइप के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी कैसे पहचानेंगे, जब आलम्ब बीच में आ जाएगा। द्वितीय श्रेणी जब कैसे पहचानेंगे, जब भार या वस्तु बीच में आ जाएगा। तृतीय श्रेणी कैसे पहचानेंगे, जब हमारे पास क्या बीच में आ जाएगा, आयाम। समझ में